शुल्क व्यवस्था है, उनको एक भी फीस नहीं देना पड़ेगा किसी भी बच्चे को। ऐसे बच्चे को लिए, ऐसे माँ बाप के लिए भी ये सुनहरा मौका हो सकता है क्या? अभी हम बेथा पंचायत के बेथा में हैं और यहाँ फ्री कोचिंग सेंटर है और यहाँ पर फ्री में शिक्षा दिया जाता है। शिक्षा फ्री में देने का उद्देश्य क्या है, तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्याम सर हैं और डॉक्टर सौरभ कुमार जी। तो श्याम सर से बात करते। श्याम सर, ये बताइए आप कि जो आप 8 से लेकर के इंटर तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा है वो फ्री में दे रहे हैं, आखिर क्यों फ्री में दे रहे हैं आप? सबसे पहली बात तो आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, फ्री कोचिंग पढ़ाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि समाज के हर एक बच्चा को अच्छी शिक्षा मिल सके। सर की जो फ्री कोचिंग सेंटर है यहाँ, क्या फ्री कुछ ही लोगों के लिए है या सभी जितने भी यहाँ पर बच्चे आएंगे 8? जी नहीं, ये समाज के हर एक वर्ग के बच्चों के लिए, क्लास 8 से लेकर के इंटर आर्ट्स के जो भी बच्चे हैं वो मेरे से निःशुल्क पढ़ सकते हैं। उनको पूरे साल में एक भी फीस नहीं लिया जाएगा। जैसे 8 से लेकर इंटर तक या मैट्रिक तक की तैयारी किया जाए या मैट्रिक तक अगर पढ़ाई किया जाए कोचिंग सेंटर पे, तो कुल कितना अमाउंट खर्चा करना पड़ता है बच्चे को, एक बच्चे को? किसी भी बच्चे को मिनिमम तो 5 से 6 हज़ार रुपया कोचिंग का फीस देना ही पड़ता है साल भर में। अच्छा, और लेकिन आप फ्री में पढ़ा रहे हैं? अगर मेरी कोशिश है कि अगर किसी भी गार्जियन को मेरे तरफ से अगर साल में 5-6 हज़ार रुपया भी सिर्फ फीस का बच जाता है तो शायद ये इसी पैसा को वो दूसरे चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कॉपी किताब, कलम, फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन चार्ज है, इन सब जगहों पर वो खर्च कर सकते हैं। सरकारी स्कूल का शिक्षा व्यवस्था है, क्या उनकी लापरवाही, उनकी कमी के कारण बच्चे को कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना पड़ता है या कुछ और भी वजह रहता है? कमी है सरकार की, हमारे सरकार की बिल्कुल कमी है। आज हमारा शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही चौपट हो चुका है। अगर सरकारी विद्यालयों में अगर प्रत्येक सरकारी टीचर अपने जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन करते तो हम लोगों जैसे टीचर को कोचिंग खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यानी बिहार सरकार की भी लापरवाही है। जो शिक्षक जो शिक्षा देते हैं सरकारी स्कूल में, उनकी लापरवाही के कारण जो कोचिंग सेंटर ज़्यादातर खुल रहा है, उन्हीं की कमी के कारण खुल रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। और एक मुद्दा और भी है, बेरोजगारी भी है। बहुत सारा स्टूडेंट क्या होता है, पढ़ लिख करके बेरोजगार है, तो एक यही मकसद रह जाता कि वो कोचिंग व्यवस्था से अपना रोजी रोटी चला सके। जो इंटर तक के बच्चे आएंगे वो बिल्कुल फ्री में शिक्षा हासिल करेंगे। जी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मेरे पास समाज का हर एक वर्ग के बच्चा, चाहे किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, उससे मतलब नहीं है। मेरे पास उसके कोचिंग व्यवस्था का निःशुल्क व्यवस्था है, उनको एक भी फीस नहीं देना पड़ेगा किसी भी बच्चे को। आपके यहाँ कोचिंग सेंटर पे कोई बच्चा कहीं से भी आवे, चाहे अपने प्रखंड के किसी भी कोना से आए, तो क्या उनको भी फ्री कोचिंग सेंटर का लाभ मिलेगा? अपने प्रखंड से नहीं, बिहार के किसी भी कोने से आए उनको फ्री में लाभ मिलेगा। फ्री में मिलेगा। आपको बता दें कि एक तरफ बिहार सरकार का शिक्षा व्यवस्था की तारीफ की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ बिहार सरकार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो बेबस, लाचार नजर आ रहा है, जिनके कारण आए दिन बिहार के हर जगह पर, हर प्रखंड में, हर गांव में कोचिंग सेंटर देखने को मिलता है, जहां मोटी रकम ली जाती है बच्चे को पढ़ाने के नाम पर। और यहाँ पर जो कोचिंग सेंटर है, यहाँ पर बिल्कुल इंटर तक के बच्चे को फ्री में पढ़ाया जाता है। हमारे साथ डॉक्टर सौरभ कुमार जी है, हमारे सहयोगी, इनसे बातचीत करेंगे। बहुत जगह पर आपने भी देखा होगा जहाँ पर कोचिंग सेंटर के नाम पर काफ़ी पैसे ली जाती है। यहाँ पर श्याम सर है, बिल्कुल फ्री में बच्चे को शिक्षा देते हैं। आखिर इनका उद्देश्य जो होगा, क्या वो बच्चे को जागरूक करने का उद्देश्य है या कुछ और भी वजह हो सकता है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को जितने भी दर्शक हैं उन सभी को धन्यवाद करता हूँ और श्याम सर का बहुत बड़ा आभार है जी, जो बिहार के लिए यह बहुत बड़ा कदम उठाए हैं। ब्रांड मास्टर पब्लिक स्कूल के नाम से और कोचिंग इसी प्रांगण में है जी। और इनका मेन उद्देश्य है, मोटिवेशन है कि भाई जितने भी समाज के जितने भी गरीब तबके के लोग हैं वह सभी वर्ग के लोग शिक्षित हो और समाज के शिक्षा के प्रति इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसकी वजह से इनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ में यह भी कहना चाहता हूँ, जितने भी दर्शक अगर हमें सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, तो उन सभी लोगों को अपील करता हूँ कि अपने बच्चे को अगर नहीं पढ़ा पाते हैं तो अपने बच्चे को यहाँ भेजें, निःशुल्क पढ़ाई होगा यहाँ। और बहुत ही खुशी की बात है कि यह सर के द्वारा जो यहाँ कोचिंग चलाया जाता है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया जाता है और सर का योगदान इसमें करीबन 5 साल से रहा है। इनका जो रिजल्ट रहा है बहुत ही अच्छा रहा है और इनका समाज में बहुत बड़ा योगदान भी है। डॉक्टर सौरभ कुमार जी, ये बताइए कि जो सर यहाँ पर फ्री कोचिंग सेंटर, जो कोचिंग सेंटर का लाभ दे रहे बच्चों को, क्या आने वाले समय में
जिनके पास पैसे नहीं है, जो गरीब है, जो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता है, क्या ऐसे बच्चे को लिए, ऐसे माँ बाप के लिए भी ये सुनहरा मौका हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, उन्हीं लोगों के लिए तो यह, जो समाज के जितने भी दबे कुचले व्यक्ति हैं जी, उन्हीं के लिए तो यह है। नहीं तो बड़े बड़े उद्योगपति के बच्चे यहाँ कहाँ पढ़ते हैं, वह जिला लेवल पे जाते हैं, प्रखंड लेवल पे जाते हैं। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ कोई पढ़ पाते हैं। वह अमेरिका पढ़ता है, कोई लंदन पढ़ता है, कोई कहीं और पढ़ता है। यहाँ समाज में जो या सामाजिकता लोग जो गांव के बच्चे हैं, जो अभी माहौल, जिस माहौल में ढले हुए हैं, क्या फ्री कोचिंग सेंटर से जो उसको शिक्षा मिलेगा, क्या उनका जीवन बदलेगा, या फिर जिस तरीके से समाज में, जिस तरीके से वो जी रहा है, क्या उसी तरीके से वो भी समाज में जिएगा जब तक पढ़ाई नहीं करेगा? तो बिल्कुल बिल्कुल, अगर फ्री शिक्षा दिया जा रहा था, मेरे विचार से बहुत हद तक बच्चों का जीवन स्तर में सुधार आएगा। और बच्चों के मन में एक डाउट बना हुआ है, बहुत सारे गार्जियन का रिप्लाई मेरे पास आया है। उनका कहना है कि जिस प्रकार हॉस्पिटल तो प्राइवेट भी होता है और सरकारी भी होता है, स्कूल तो सरकारी भी होता है और प्राइवेट भी होता है, तो जिस प्रकार सरकारी स्कूल में फ्री शिक्षा व्यवस्था है और वहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता है, तो लोगों के मन में इसी प्रकार का डाउट मेरे प्रति भी है कि सर फ्री में तो पढ़ा रहे हैं, तो शायद फ्री का पढ़ाई फ्री जैसा ही हो। लेकिन उन बच्चों को मैं बच्चों से एक अपील करना चाहूँगा कि यहाँ पर मेरा मोटिवेशन है समाज के हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाना, हायर से हायर शिक्षा दिलाना। इसलिए मैं उसी मकसद को नज़र रखते हुए शिक्षा व्यवस्था को फ्री किया हूँ। कोचिंग सेंटर का शुरुआत किए थे तो पहले के मुकाबले में जो बच्चे हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं? पहले से तो 4-5 गुना ज़्यादा ही बच्चे आ रहे हैं। जब पैसे शुल्क लिया जा रहा था उस समय में बच्चे कम आ रहे थे, अभी जब फ्री हो गया है तो बच्चे का तादाद में भी इजाफा देखने को मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो सर ये बताइए कि आपने बताया था कि बहुत सारे गार्जियन का ये डाउट भी रहता है कि जो फ्री में कोचिंग दिया जाता है तो वहाँ पर भी फ्री जैसा ही अगर शिक्षा व्यवस्था होगा तो उनका जीवन चौपट हो जाए, क्योंकि 8 क्लास के बाद से 9th की तैयारी किया जाता है, 10th की तैयारी की जाती है, और 10th में अगर रिजल्ट अच्छा ना आवे तो बच्चे निराश हो जाते हैं, बच्चे अपने भविष्य के लेकर के काफ़ी चिंतित भी रहते हैं। तो क्या ऐसे बच्चे को आप किस तरीके से तैयार करेंगे और उस बच्चे का जो जीवन है आगे तक पढ़ाई में किस तरीके से कायम रखेंगे आप? देखिए, गार्जियन के मन में अगर ऐसा सवाल आता है तो बिल्कुल सही सवाल आ रहा है, क्योंकि आज तक मेरे भी नज़र में, शायद आपके भी नज़र में, ऐसा एक भी टीचर नहीं है, एक ऐसा भी इंस्टीट्यूट नहीं है जो बिल्कुल ही फ्री में पढ़ाने का दावा करे। अगर ऐसा गार्जियन सुन रहे हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा है कि आखिर फ्री हो ही नहीं सकता। आज समाज में परिवर्तन जब भी कोई आता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि हो ही नहीं सकता है, उसके मन में निगेटिविटी पैदा होता है, विश्वास नहीं कर पाता। और जब तक ले हम किसी भी चीज़ को अपने आंखों से देख नहीं ले, उन पे विश्वास ही नहीं होता। तो मैं उन गार्जियनों को, उन बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि मेरा प्रीवियस ईयर का रिजल्ट देख ले, फिर उनके मन का सारा सवाल जो भी है, जो भी डाउट है, वो समाप्त हो जाएगा। आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, और पढ़ाई करने के बाद आपके मन में ये जो फ्री कोचिंग सेंटर है, ये जो कोचिंग का जो व्यवस्था है, ये कैसे आया? मैं 2016 में BCA कंप्लीट किया। उसके बाद मैं जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए दिल्ली गया था। वहाँ कुछ समय तैयारी किया, किसी कारणवश मैं सीतामढ़ी में आ गया और वहाँ पर इंटर प्लस बच्चों को मैं पढ़ाना स्टार्ट किया। और लॉकडाउन में मैं क्या हो कि घर पे आ गया। घर पे मेरे को कुछ बच्चों को पढ़ाना पड़ा। उन बच्चों को मेरा पढ़ाई इतना अच्छा लगा कि उन बच्चों को देख करके, उन बच्चों को प्रयास से इतना सारा बच्चा हमसे जुड़ गया कि फिर मैं गांव से जा नहीं पाया बाहर। सब्जेक्ट का आप तैयारी करवा देंगे आप? जी, उनको चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो या हिंदी मीडियम का हो, मैं किसी भी मीडियम के बच्चों का अकेला सिंगल हैंडेड तैयारी करा सकता हूँ। मेरे यहाँ कोई मेरा सहयोगी टीचर नहीं है। बहुत सारा कोचिंग व्यवस्था ऐसा है जहाँ पर मैथ्स कोई अलग टीचर पढ़ाते हैं, साइंस कोई अलग टीचर पढ़ाते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई अलग टीचर पढ़ाते हैं। ऐसे में बच्चों का डाउट्स नहीं क्लियर हो पाते। अगर किसी बच्चा से मैथ्स का सवाल पूछ दिया जाए तो हिस्ट्री का टीचर बताते हैं कि मैं तो मैथ का टीचर नहीं हूँ, अब मैथ वाले से पूछिए। वही सवाल अगर मैथ वाले से पूछ दिया जाता तो कहता मैं तो ज्योग्राफी का टीचर नहीं हूँ, जा करके ज्योग्राफी वाले से पूछो। लेकिन जो भी सब्जेक्ट है, सारा सब्जेक्ट का लिंक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए सभी सब्जेक्ट को मेरे विचार से अगर किसी एक टीचर पढ़ाते तो उनको पता है कि किस विषय में कहाँ पर क्या चीज़ है, तो बेहतर तरीके से उन डाउट को क्लियर कर सकेंगे।